एक दिन एक भक्त ध्यान में बैठा था। उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। अचानक उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो भगवान श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हों। भक्त ने फोल्डेड हाथों से कहा, प्रभु, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि संसार कर्म से चलता है। रामायण में भी कहा गया है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तो यदि मैं जीवन भर अच्छे कर्म करता रहूं, लोगों की मदद करूं, दान करूं, किसी को दुख न दूं, तो क्या केवल कर्म के बल पर ही मुझे आपकी प्राप्ति नहीं हो जाएगी? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय भक्त, अच्छे कर्म करना बहुत श्रेष्ठ बात है। अच्छे कर्म से मनुष्य को पुण्य मिलता है और जीवन पवित्र होता है, लेकिन केवल कर्म से मुझे पाना संभव नहीं है। भक्त ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्यों? यदि कर्म अच्छे हैं तो फिर कमी कहाँ रह जाती है? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि केवल कर्म मनुष्य को पुण्य देता है, लेकिन मुक्ति नहीं देता। जब मनुष्य कर्म करता है और उसके फल की इच्छा रखता है, तो वह कर्म उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखता है। सच्चा मार्ग है कर्मयोग। जब मनुष्य हर कर्म करते समय यह भाव रखे कि यह कर्म मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूं, और साथ साथ भगवान का नाम स्मरण करे, तभी उसका कर्म योग बन जाता है। भक्त ध्यान से सुन रहा था। भगवान आगे बोले, हे भक्त, मान लो कोई व्यक्ति बहुत दान करता है, भंडारे कराता है, लोगों की सेवा करता है। इन सब से उसे बहुत पुण्य मिलेगा। लेकिन यदि उसके मन में अहंकार आ गया कि मैंने इतना किया है, तो उसका पुण्य नष्ट भी हो सकता है। भक्त ने पूछा, प्रभु, क्या ऐसा भी होता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, ऐसा कई बार हुआ है। एक राजा था, ययाति। उसने इतने पुण्य किए कि वह स्वर्ग में जाकर लंबे समय तक सुख भोगने लगा। एक दिन देवताओं ने उससे पूछा, राजन, आपने ऐसा क्या किया है कि आपका पुण्य समाप्त ही नहीं होता? बस राजा के मन में गर्व आ गया। उसने कहा, मेरे जैसा दान देने वाला और तप करने वाला कोई नहीं हुआ। अहंकार का यह वचन निकलते ही उसका सारा पुण्य नष्ट हो गया और वही स्वर्ग से नीचे गिरने लगा। भक्त यह सुनकर चकित रह गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इसलिए हे भक्त, केवल कर्म पर भरोसा मत करो। मनुष्य के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जैसे चोर छिपे होते हैं। ये एक ही क्षण में मनुष्य के पुण्य को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हमेशा मेरा नाम जपो। हर कर्म करते समय मुझे स्मरण करो और अपने कर्म मुझे समर्पित कर दो। तब तुम्हारे कर्म तुम्हें बांधेंगे नहीं, बल्कि तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। भक्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया। केवल कर्म नहीं, बल्कि भगवान को समर्पित कर्म ही सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उनका भक्त अब कर्म योग का रहस्य समझ चुका था।